हे व्हाट इज़ द प्रीटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो अब तक हमने बात की कि शुक्र के पहले 6 घर में कैसे कैसे फल रहते हैं। तो अब बात करते हैं 7वें घर में जो है शुक्र के कैसे फल बताए गए हैं लाल किताब में। लाल किताब के अनुसार शुक्र कैसे फल देंगे हमारे 7वें भाव में। तो ये आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो 7वां प्लैनेट होता है, सॉरी 7वां घर होता है, वो शुक्र का खुद का घर होता है। क्योंकि अगर आप कालपुरुष की कुंडली बना ले तो वहाँ पे 7 नंबर में जो है तुला राशि आती है, तो वो शुक्र की खुद की राशि है। तो ये जो है शुक्र का खुद का घर होता है। अगर ये शुक्र जो है अकेला किसी लड़के की कुंडली में है तो वो जो है इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता। और लड़की की कुंडली में अगर शुक्र छठे भाव में है तो अच्छा इफ़ेक्ट देते हुए देखा गया है। तो यहाँ पे जो है अच्छे खासे रिजल्ट्स देता है शुक्र। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि जो प्लैनेट पहले भाव में बैठा है, जब शुक्र 7वें भाव में बैठता है, तब जो प्लैनेट पहले भाव में बैठता है वो ऐसे रिजल्ट्स देता है जैसे मानो वो खुद 7वें भाव में ही बैठा है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर बताया जाए तो सपोज़ अगर बुध नहीं, बुध तो हो नहीं सकता पहले इसमें। मान लीजिए बृहस्पति आपके पहले घर में बैठे हैं और शुक्र आपके जो है 7वें घर में बैठे हैं। तो ऐसे टाइम पे जो है बृहस्पति अगर पहले घर में भी बैठे हैं तो भी ऐसे फल देंगे कि जैसे वो 7th हाउस में ही बैठे हुए हो। तो ये जो है एक अच्छी बात देखी गई है। पर अगर ये जो है अगर वीनस के जो है शत्रु प्लैनेट है, जैसे कि राहु वगैरह हो गया, और वो फर्स्ट हाउस में आ गए, तो ये जो है घर में जो है कलह की स्थिति जो है बना देता है अपने वाइफ के साथ या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ। जो है बहुत ख़राब मतलब अफेक्ट करता है आपके मैरिटल लाइफ पे। और ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पे शुक्र जब विराजमान होते हैं तो व्यक्ति जो है औरतों पर बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करता है अपनी अपनी चीज़ें लेने के लिए, या फिर उसके जैसा मन जैसा होने के लिए जो है वो औरतों पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है। और वेस्ट अगर धन भाव की स्थिति अगर ख़राब रही तो वो ख़राब मतलब वेस्ट हो जाता है वो मनी, जो भी पैसा वो लगाता है। अगर यहाँ पे शुक्र 7वें भाव में विराजमान है और ऐसा जातक अगर बिजनेस या फिर ट्रेडिंग करे, मैरिज सेरेमनी यानी आजकल आप देख सकते हैं कि मैरिज प्लानिंग का जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। मतलब किसी को भी जो है मैरिज के लिए जो मैरिज सेरेमनी के लिए जो है आप किसी को भी टेंडर दे सकते हैं। तो फिर वो टेंडर लेता है और आपका जो है पूरा मैरिज का जो प्रबंध है, शादी का जो प्रबंध है वो कर के देता है। तो ऐसे बिजनेस में अगर आप जाए, अगर आपके 6th हाउस में 7th हाउस में शुक्र हो तो, या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह, तो ऐसी चीज़ों में अगर आप जाए तो बहुत अच्छा माना गया है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है आपको बहुत फ़ायदा देंगी। एक आँख वाली जो औरतें होती है या फिर सांवली जो औरतें होती हैं जिनका कलर जो है सांवला होता है, तो ऐसी औरतों से जुड़ के अगर आप काम करें तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है यहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए। अब बात करते हैं शुक्र जब 7वें में होते हैं तो रेमेडीज़ उपाय क्या आप कर सकते हैं जिसके कारण अगर आपका 7वां भाव का शुक्र जो है आपको अगर खराब फल दे रहा है, अगर यहाँ पे नीच का वगैरह है या फिर राहु के साथ है या फिर राहु से दृष्ट वगैरह है या फिर शनि से दृष्ट वगैरह है, तो यहाँ पे अगर कोई भी पाप प्रभाव में अगर शुक्र बैठा है, आपको ये भी देख लेना है कि चलित कुंडली में जो है शुक्र कहाँ का फल दे रहा है। और ये भी आपको बता देता हूँ कि शुक्र जब यहाँ पे बैठा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है उसकी दशा और अंतर्दशा, कोई भी प्लैनेट उसकी दशा और अंतर्दशा में ही ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ये इफ़ेक्ट नहीं दिख रहे, आपका ये एनालिसिस गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसकी महादशा या फिर दशा का इंतज़ार करना होगा। अगर आपको उसकी महादशा नहीं है तो फिर
ये जो इफ़ेक्ट है वो इतने ज़्यादा प्रमाण में जो है नहीं दिखेंगे। अगर लड़की की सातवें सातवें भाव में शुक्र है और वहाँ पे अगर उसकी अंतर्दशा या फिर महादशा चल पड़ी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लड़की के चेहरे पे जो है पिंपल्स वगैरह का आना मतलब बहुत ही कॉमन है। मतलब पिंपल्स आ ही जाएंगे अगर आपके वो एज कौन सी भी एज हो, आप कोई भी एज में हो, फिर भी अगर आपके सातवें भाव में शुक्र है लड़की के और उसकी अंतर्दशा या फिर महादशा आ गई तो फिर जो है पिंपल्स का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ होती है जब शुक्र जब सातवें भाव में विराजमान होते हैं। तो अब बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो है आपको सफ़ेद जो गाय होती है तो उनको पालना नहीं है। मतलब आप जब देखते हैं कि बहुत लोग गाय पालते हैं तो आपको उनमें सफ़ेद गाय नहीं पालनी है। सफ़ेद की बजाय आप लाल गाय जो है वो पाल सकते हैं और उनको उनका पालन पोषण करना आपको बहुत फ़ायदा देगा। उनको खाना खिलाना वगैरह सब जो चीज़ें हैं आपको बहुत फ़ायदा देंगी लाल गाय को। वैसे ही जो जवार होता है तो आपके पत्नी के वेट इतना मतलब आपके पत्नी के वज़न इतना जो है जवार आपको किसी मंदिर में जो है दान देना है। तो इससे भी सातवें शुक्र के जो है खराब फल में कमी आती है। वैसे ही नीले कलर का कोई फूल अगर आपके आसपास हो तो नीले कलर का फूल जो है एक ख़राब नाले में आपके घर के आसपास या फिर आजू बाजू में कहीं पे भी अगर ख़राब नाला बहता हो तो वहाँ उसमें जो है 43 दिनों तक मतलब 43 डेज़ तक जो है वहाँ पे आपको वो फूल जो है डालते रहने हैं कंटिन्यू। मतलब रोज़ एक फूल ऐसे 43 दिनों तक जो है आपको वो नीले वाले फूल जो है डालने हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं अब लाल किताब बहुत पुराने ज़माने में लिखी गई है तो सभी चीज़ें जो है अप्लीकेबल होंगी ही ऐसा नहीं है। पर बहुत सी चीज़ें आज भी अप्लीकेबल होती है क्योंकि आज का ज़माना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं अभी है। तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को दिए सब्सक्राइब, वीडियो को दीजिए लाइक और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।